जल्दी उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हैंडी, कहने दो जो भी कहते हैं, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हैंडी, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हैंडी। और क्या तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? हाँ, उसने मुझसे क्या कहा? नहीं सूजन, उसने मुझसे क्या कहा? हाँ, उसने मुझसे क्या कहा? सुनो नक्चरी लड़कियों, हम लोग लंच इसी साल करना चाहते हैं। ओह, बचपना छोड़ो हेनरी। हाँ, क्योंकि अगर मुर्गी बड़ी हो गई तो वो डायनासोर बन जाएगी। बचपना छोड़ो राल्फ। ओहो, वो देखो, एक स्पाइडर। अच्छा जोक था, गधो। पागल बच्चे, सब हमें बचपना छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? मुझे नहीं पता हेनरी, हम बस केवल अपना काम कर रहे हैं। हाँ, कौन सा काम? जब तक हम चाहें पागल और बदतमीज बने रहने का काम। मैं कभी बड़ा नहीं होने वाला। मॉम ने तुम्हें बात का खाना पहले दे दिया। बढ़िया, थैंक यू। शायद मैं एक दिन बड़ा तो होना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। ओह, मैं तो जरूर बड़ा हो जाऊंगा। पता नहीं। मैं नहीं, मैं हमेशा पागल हेनरी ही रहना चाहता हूँ। सावधानी से वरदान मांगो हेनरी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ। वो तो लगता ही है। मैं अपने डैड की तरह रिपोर्टर बनना चाहता मुझे हूँ। भरोसा नहीं है कि मुझे बड़ा होना चाहिए या नहीं। मैंने अब तक सोचा नहीं है। मैं बड़ी होकर रिच और फेमस होना चाहती हूँ। बड़ी आई। मेरी बात याद रखना पगले लफंगे। रिच और फेमस। हाँ, रिच और फेमस। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे ब्रायन? वैसे मेरे पास कई ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से। उठ जाओ अंकल हेनरी। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब कौन अंकल हेनरी? राल्फ, ब्रायन, आल, द पर्पल हैंड गैंग। ओह, हमारे डैड ने हमें पर्पल हैंड गैंग के बारे में बताया था। वो जानते थे? हाँ, उन्होंने बताया था कि वो चोरों और निकम्मों की गैंग थी। उस गैंग का इलाज करने का केवल एक ही तरीका था। वो था उस गैंग के लिए हमेशा चौकन्ना करना रहना। और हमेशा मेरी चुगली करना। हाँ, मैं जानता हूँ। ओह, याद आया, हमने आपको बताया था कि मिस ऑडबॉट आपसे मिलना चाहती है। ठीक है। और अगर आप उनके पास जल्द से जल्द नहीं पहुँचे, तो हेनरी अंकल आपकी सजा 4 गुना और बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, मतलब आपकी सजा 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। थैंक यू। ये शब्द तो बड़ों के लिए है। 4 गुना। तो हमने सोचा कि आपको इसका मतलब मालूम नहीं होगा। बर्ट एस्टन प्राइमरी स्कूल का सबसे सफल बच्चा है। पूरे देश में उसकी बसें चलती है। वो लिवरपूल के लिए फुटबॉल खेलता है और बूडल बूडल भी पालता है। किसे पता था? ब्रायन को हमेशा कंप्यूटर से प्यार था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी जब उसने दुनिया का पहला डिजिटल प्लेनेट बनाया था, जिसे पावर हैमस्टर व्हील से मिली है। बहुत बढ़िया। ओ ब्रायन। हेनरी, तुम यहाँ 15 सालों से हो और उम्मीद कर रही थी कि तुम्हें पता होगा कि तुम कॉरिडोर में भाग दौड़ नहीं कर सकते। क्या इतने साल बीत चुके हैं? हाँ हेनरी, ये सच है। ये तो लंबा वक्त है। ये बड़े नहीं होने के लिए बहुत लंबा टाइम है हेनरी। चलो अब मिस स्माइथ के आने की तैयारी करते हैं। मिस कौन? मिस स्माइथ।
हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने अपने नए लोकेशन को लॉन्च करने के लिए हमारा स्कूल चुना है। सच में? तुम्हें क्या लगता है कि क्लाइंबिंग फ्रेम के लिए पैसा कौन दे रहा है? बीटल बाउंसर्स की लड़ाई के बाद पहले जैसी बात नहीं रही। अब क्या बताऊं तुम्हें? आप मुझसे क्या चाहती है मिस ऑटबॉट? तुम बताओ हेनरी, तुम इंचार्ज हो। सच में? पूरी तरह से तुम ही हो हेनरी। ठीक है। क्या तुम घर नहीं जाना चाहोगे? ओह हाँ, जरूर मिस ऑटबॉट। हेनरी, हाँ मिस ऑटबॉट। ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। नहीं फैलाऊंगा मिस ऑटबॉट। लिफ्ट चाहिए? हाँ, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मैं मॉम डैड को सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। अचानक? हाँ, ये बुक टूर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और मैं अपने शैतान बच्चों को हेलो कहने आया था, अपने टीमी और टॉमी को। ये पहली बार जरूर है जब तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, लेकिन आखिरी बार नहीं। ओह, शायद ओल्ड मूडी शहर वापस आ गई है। हमें इसके लिए जल्दी करना होगा। ओह बढ़िया। No comment, no comment. सुनिए, आप उनके बारे में मुझे और क्या बता सकते हैं? मैंने कहा ना नो कमेंट। तुम क्या सोच रहे थे हेनरी? हम जर्नलिस्ट से बात नहीं करते हैं। हम हम फेमस लोग। अपने बारे में बात कर। तो तुम लोग आ गए बच्चे, जल्दी करो, चाय का टाइम हो गया है। तो फिर थोड़े से क्रंची कैरेट कॉर्न केक्स कौन खाएगा? थैंक यू मॉम। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। हम पीटर की नई कुकबुक से कुछ रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें चलेगा हेनरी। ये थोड़ी सी पुरानी रेसिपी है जो मेरा सपना थी। तुम कभी गेस कर भी नहीं पाओगे कि हमारे छोटे से शानदार बच्चे ने क्या बनाया है। नहीं, मैं कभी गेस नहीं करूंगा कि आपके छोटे कद्दू लाल ने क्या बनाया है। हमारा छोटा सा शानदार बच्चा हेनरी, उसने जाकर आई एम अ लेडी खरीदी है क्योंकि वो जानता है कि मैं इस दुकान से कितना प्यार करती हूँ। अब ये मेरा है, सिर्फ मेरा। इतने सालों में किसने सोचा था कि तुम्हें उनका ऑटोग्राफ मिल जाएगा? हेनरी, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी वापस आता हूँ। ओह, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। बस देखने आता है यार चल क्या रहा है। हाँ, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? सूजन, तुम्हें मेरे बाद बोलना होता है, उसके बाद नहीं। हाँ, मेरे बाद, उसके बाद नहीं। कुछ चीजें कभी बदलती नहीं। पुराने दोस्त हेनरी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अभी एस्टन प्राइमरी में हो? हाँ। तो तुम क्या कर रहे हो? वैसे बहुत कुछ। मैंने और एल ने मिलकर स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया है। तुमने और आल ने? हाँ, उसका नाम है अब हम क्या करेंगे और वो वायरल हो रहा है हेनरी। सब उसको पसंद कर रहे हैं। अगर तुमने बनाया तो जरूर करेंगे। थैंक्स हेनरी। और इन दिनों मैंने मार्गरेट का नया आइडिया भी प्रमोट कर दिया है। और उसका नाम है हुडी बाय मार्गरेट। वैसे मैंने कहा ये मार्गरेट का आइडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सूजन का है। अच्छा ऐसा है। ओए, राल्फ, यहाँ मेरे पास आओ, इसी वक्त। सॉरी हेनरी, जाना होगा। सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जरूर। क्या तुम उन्हें बहुत समय से जानते हो? तुम ऐसा कह सकते हो। वो कैसी थी? मैं बताता हूँ। धन्यवाद, ये आर्टिकल लोगों को पसंद आएगा। तुम्हारा स्वागत है और जरूर होगी। एक दिन हेनरी, हम लोग शादी करने वाले हैं, चाहे ये तुम्हें ठीक लगे या ना लगे। नहीं, मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। वो देखा मैंने हेनरी, अब टाइम आ गया कि तुम बड़े हो जाओ। मैं कभी नहीं बढ़ाऊंगा, कभी 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 नहीं।
तुम ठीक हो? फ्यू क्या हेनरी? यहाँ सिर्फ तू एक ही है। हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही हूँ हेनरी। बाकी सब कहाँ है? मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मॉम को याद दिला दो कि आज मुझे स्कूल से आने में देरी होगी। मिस लवली ने हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी है। सच्ची? हाँ, एक्चुअली मुझे आई एम अ लेडी पर उनका ऑटोग्राफ मिलने वाला है। उससे दिखाकर मैं मॉम को सरप्राइज कर दूंगा।